हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं 1.2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। पहले नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे मैंने आंसर साथ लिख दिया कि आपका समय थोड़ा कम वेस्ट हो इसके लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे क्या कहता है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में कौन सा आएगा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, जो भी हमारे ऑड नंबर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अपूर्णांक संख्या वो सारी आएगी। तो यहाँ पे वो जो सारी संख्या है वो क्या रहेगी, वास्तविक रहेगी। हाँ, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, जिसका हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास जो इसका उत्तर क्या मिलेगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या मिलेगा। उदाहरण के रूप में ले लो कि मैंने ले लिया 25, वर्गमूल में 25 जो है वो क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या। इसका उत्तर कितना आएगा, 5। तो 5 जो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक जो है वो वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक में क्या आ जाता है, परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर कौन कौन से आते हैं, 0 आता है, प्लस वाले -1 2 आते हैं, माइनस वाले 1 2 आते हैं। कहने का मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, यह जो है वो असत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मान लें कि -2 है, तो -2 यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि यह कथन क्या है, असत्य है। आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि -2 है, -3 है, यह जो है वो क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। और ऋण पूर्णांक संख्या जो हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में कौन आता है, हमारे लिए परिमेय और अपरिमेय दोनों का समावेश आता है। तो यहाँ पर जो भी संख्या है वो प्रत्येक संख्या जो वास्तविक होगी, परंतु वो क्या होगी, अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होगी। उसके अंदर जो है वो दोनों के दोनों जो है वो साथ में होंगे। ठीक है, इसके बाद हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अब मैं बोला धन पूर्णांक, अब धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या सारी की सारी आ जाएगी, बराबर है। यदि जो है वो अपरिमेय हो तो इसमें क्या बोलता है, अपरिमेय। अब अपरिमेय मान लीजिए कि मैंने लिख दिया वर्गमूल में 25, तो ये अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, 5। तो 5 जो है ये क्या है, प्राकृतिक भी संख्या है और परिमेय भी है। प्राकृतिक और परिमेय दोनों है, क्योंकि 5 मिला है तो उसके बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं, और ये क्या है, PQ फॉर्म में है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है वो प्रत्येक धनांक संख्या अपरिमेय नहीं, परिमेय भी हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, यह कथन गलत है। इस तरह हमारे पास जो है वो सही गलत संपूर्ण होते हैं। अब पीछे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपण किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको जो है वो पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस का नियम जो समझना आवश्यक है, जो आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कि जो भी हमारे पास त्रिभुज है उसके त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यह बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के समान होता है। यह जो है वो कहते हैं पाइथागोरस कि कोई मान लीजिए एक हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर जो है उसका नाम A, B और C है। अब इस A और B, C में जो है वो क्या है, हमारे पास ये जो है वो AC क्या है, हमारे लिए कर्ण है। ठीक है, ये हमारा जो है वो आधार है, BC हमारे लिए आधार है, और AB जो है वो क्या है, लंब है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे जो नाम निर्देशित कर सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण
कि कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजा, मतलब क्या होगा उसका आधार और लंब, मतलब कि जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे हम अगर संक्षिप्त में लिखें या गणितिक रूप में लिखें तो क्या आएगा, कर्ण की जगह पे हम लिखते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजा, लंब क्या है AB, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। हम इसे जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी वाला जो हम क्वेश्चन करते हैं देखते हैं उसमें किस तरह से जो वो हो रहा है। अब क्वेश्चन 3 देखिए आप लोग, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 किस प्रकार से निरूपण किया जा सकता है। अब जो है वो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल में 5 निकालना है। अब सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक त्रिकोण बनाना है। अब उस त्रिकोण में करना क्या है, हमको जो है वो नाम दे दिया मैंने A, B और C दे दिया है। अब हमेशा आप याद रखिएगा कि जो AB है हमारे पास बराबर है, उसको हमेशा 1 सेंटीमीटर लेना है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब 5 है, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4। कहने का मतलब BC मुझे 4 चाहिए, ठीक है। अब 4 चाहिए तो मैं 4 नहीं लूँगा, क्या लूँगा, 2 लूँगा। उसका कारण क्या है पता है, कि हम इसको जब 2 का वर्ग करेंगे तो वो 4 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो टोटल कितना होगा, कुल 5 होगा। तो हम जो हमेशा AB को 1 लेंगे और बाकी जो बचता है उसको हम BC को ले लेंगे। देखते हैं किस तरह से इस पर पाइथागोरस का नियम अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है कर्ण का माप। अब हम करेंगे AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर उसका वर्ग है, और प्लस BC कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग कर दिया। AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग क्या होता है 1, और प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा 5। तो यहाँ पर कितना आया AC स्क्वायर बराबर 5। अब हम देखें कि हमें इसका और सरल करना है, तो AC बराबर 5 आया, उसे हम क्या करेंगे, ये वर्ग जो है वो इसके ऊपर वर्गमूल के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारा क्या आएगा AC बराबर वर्गमूल में 5। तो ये हमारा जो वो क्या हो गया, वर्गमूल 5 हमारा आ गया। परंतु हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब मान लीजिए संख्या रेखा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप स्केल पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5। ये हमको क्या करना है, सेंटीमीटर के माप से लेना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। आपको जो है वो स्केल्स की मदद से 1-1 सेंटीमीटर के स्पेस पे जो है वो संख्या रेखा को बनाना है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस त्रिकोण को देख लीजिए आप। इस त्रिकोण में हमको क्या है AB 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 0 से स्केल ले लिया और स्केल में क्या कर दिया है मैंने वहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर इसको ले लूँ, ठीक है। आप कोई भी जो है वो स्पेस अंतर लेकर उसको जो है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया, उसको नाम दे दिया A, बराबर है। अब क्या करूँगा, इसको जो है वो नीचे वाला, ये मुझे A मिला, नीचे क्या मिलेगा B। अब मुझे यहाँ पे नीचे BC बनाना है। BC कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको 2 सेंटीमीटर मतलब हमारा 2 तक है ना, ये सेंटीमीटर के स्पेस से लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आप 2 के स्पेस तक ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा हमारा C, और फिर आप उसे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे A और C को। तो हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है A, B और C, जिसके अंदर हमारे पास AC कितना है वर्गमूल में 5 आएगा, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, राउंडर लेना है और राउंडर के स्पेस जो हमको AB तक जो है वो खोलना है इतना, और उसके बाद उसको जो है वो ऑपोजिट साइड में उसको चाप लगाना है या अर्धचंद्राकार जो है वो आकार तैयार करना है। जहाँ हमको जो है वो A का जो है वो ये काटता है उसे हम D देंगे, और ये भी क्या होगा √5 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AC ये वाला बराबर है किसके, AD के, और AD कितना है हमारे पास √5 है। तो इस तरह से हम जो है वो संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 जो है वो दर्शा सकते हैं। ये पूरा आप लिखिएगा, नोट करिएगा और भेजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।